चलिए आपको सीधा लेकर चलते हैं राजस्थान के बीकानेर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेल का उद्घाटन कर रहे हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बीकानेर दौरा है, जहां पर प्रधानमंत्री की ओर से अमृत रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया जा रहा है। 103 इनकी संख्या है। वर्चुअली ये उद्घाटन किया गया। तो वहीं बीकानेर स्टेशन पर मौजूद बच्चों के साथ हाथ हिलाकर अभिनंदन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिख रहे हैं। अभिवादन प्रधानमंत्री की ओर से, साथ में मुख्यमंत्री राजस्थान के भजनलाल शर्मा। उद्घाटन किया गया 103 अमृत भारत स्टेशनों का। वर्चुअली ये उद्घाटन किया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी इस दौरान उनके साथ मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर इस परियोजना, इस 103 अमृत भारत स्टेशनों को हरी झंडी दिखाई है। तो देखिए किस तरीके से छोटे छोटे बच्चे बीकानेर स्टेशन पहुंचे हैं। अपने प्रधानमंत्री की एक झलक पाकर वो खुश नजर आ रहे हैं। और किस तरीके से एक देखिए हाथ में बच्चे पोस्टर लिए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए भी प्रधानमंत्री, सेना और देश को बधाई देते नजर आ रहे हैं। साथ में प्रधानमंत्री के राजस्थान के मुख्यमंत्री और राज्यपाल, देखिए तस्वीरें सीधी आपकी टीवी स्क्रीन पर। बच्चों से मिले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो अपने प्रधानमंत्री से मिलकर किस तरीके से बच्चों का चेहरा है वो खिल गया है। बच्चों की कला को निहारते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन कर रहे हैं। साथ में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। तो वहीं छोटे छोटे बच्चों की कलाकृति देखकर खुश हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो बच्चों में भी प्रधानमंत्री की ओर से किए गए अभिवादन को देखकर खुशी और उत्साह साफ तौर पर देखा जा सकता है। साथ में राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े भी मौजूद हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद हैं। बीकानेर रेलवे स्टेशन की ये तस्वीरें, प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया है। साथ ही मौजूदा बच्चों के साथ मिलते जुलते नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इससे पहले तस्वीरें आई थी किस तरीके से प्रधानमंत्री बीकानेर पहुंचते हैं। वहां पे देशनोक करणी माता के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करते हैं। साथ में उनके राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी दर्शन करने पहुंचे थे। पूजा अर्चना उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ की। तो वहीं अब बीकानेर रेलवे स्टेशन पर ये हरी झंडी जब दिखाई गई तो प्रधानमंत्री के साथ में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद थे। 103 अमृत भारत स्टेशनों का उद्घाटन किया गया, हरी झंडी उन्हें दिखाई गई, वर्चुअली इसकी शुरुआत की गई। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजस्थान के सरहदी जिले बीकानेर का ये पहला दौरा है। अपने आप में कई इसके मायने हो जाते हैं, चाहे वो रेल योजना की बात करें, परियोजना की सौगात की बात करें, या फिर देश में नाल एयरबेस पे जाकर जिस तरीके से प्रधानमंत्री हुंकार भरेंगे, इस दौरे के अलग अलग मायने सामने आते हैं। देखिए यहाँ पर बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें ऑपरेशन सिंदूर के बाद आप प्रधानमंत्री जो है वो देश के विकास कार्य को आगे लाने के लिए लगातार कोशिशें जो है वो करते नजर आ रहे हैं। इसकी कड़ी जो है वो देखने को मिल रही है। यहाँ पर बात करें राजस्थान के जयपुर जिले की, तो यहाँ पर बीकानेर जिले की, तो यहाँ पर भी अब रेलवे की बात करें या फिर और स्टेशनों की बनाने की बात करें या फिर कहें बीकानेर को आगे लेके आने की बात करें, तमाम ऐसी कोशिशें जो है वो की गई है। और 26,000 करोड़ रुपए का जो सौगात है वो जरूर दी गई है। और प्रधानमंत्री की तरफ से अब ये कोशिश की जाए कि जो राज्य अभी तक पीछे नजर आ रहे थे, या फिर बीकानेर की बात करें या फिर और राज्यों की बात करें, उनके लिए भी अब ऐसी सौगात बनाई जाएगी ताकि उनका नाम भी अब पूरे देश के अंदर गौरव से लिया जा सके। बीकानेर की बात करें तो बीकानेर के लिए अब जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने आगे कदम उठाया है, यहाँ तक कि रेलवे स्टेशनों की बात करें या फिर कहें और जो तमाम सुविधाएं जो है यहाँ पर पहुंचाई जाएगी ताकि कहीं ना कहीं बीकानेर जो है वो और ज्यादा उन्नति की रास्ते पर चलता हुआ नजर आए। जी बिल्कुल राजीव, ना सिर्फ बीकानेर बल्कि 103 अमृत भारत स्टेशनों को प्रधानमंत्री ने वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर जो है शुभारंभ कर दिया है। तो कहीं ना कहीं भारत की रेल कनेक्टिविटी के लिए अहम परियोजना। देखिए बिल्कुल यहाँ पर बात करें बीकानेर की, तो जिस तरीके से रेल को जिस तरीके से उन्होंने हरी झंडी दिखाई है, यहाँ तक कि प्लेटफॉर्म बनाने की बात की गई है, तमाम ऐसी सौगात जो है वो अब प्रधानमंत्री की तरफ से दी जा रही है ताकि दिल्ली देश की जनता जो है
वो पहनकर अपने आप को सुरक्षित भी महसूस करें और दूसरा उनको सुविधाएं भी मिलती हुई नजर आई। और जिस तरीके से अब लगातार प्रधानमंत्री की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं, ये प्रयास जो है वो आने वाले दिनों के अंदर और ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। जी बिल्कुल राजीव, ऑपरेशन सिंदूर के बाद में जिस तरीके से एक्शन में प्रधानमंत्री नजर आए थे, पहले पंजाब जाते हैं और अब ये राजस्थान का दौरा, खास करके सरहदी जिले पहुंचते हैं। ये देखिए किस तरीके से बीकानेर के मायने हैं, क्योंकि बीकानेर एक ऐसी जगह है जहां पर जो संसाधन है वो बहुत जटिल हो जाते हैं। वहां पे जो पारा है वो अधिकतम पारा पिछले साल 48 डिग्री दर्ज किया गया था। ऐसे में हमारे जो जवान हैं उनके सैन्य बल को वो बढ़ाने के लिए वहां पहुंचे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा। देखिए बिल्कुल, यहाँ पर बात करें प्रधानमंत्री की और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से पंजाब की बात करें या फिर कहें जो बॉर्डर से लगे हुए राज्य हैं या फिर कहें राजस्थान की बात करें, तमाम जगहों पर सुविधाएं जो है वो अब बढ़ाई जा रही है ताकि बॉर्डर को भी मजबूत किया जा सके और यहाँ की जनता जो है उनके लिए भी सुविधाएं जो है वो उपलब्ध कराई जाए। पंजाब के लिए भी यही अब कोशिश जो है वो देखने को मिल रही है। दूसरा राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर भी बीकानेर के लिए जिस तरीके से उन्होंने सौगात दी है तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं तमाम राज्यों के लिए या फिर क्या है जो बॉर्डर से सटे हुए राज्य हैं जहाँ पर अब पहले आतंकवादी जो सबसे लड़ाई देखने को मिलती, ऑपरेशन सिंदूर देखने को मिला था, उसके बाद कहीं ना कहीं इन्हीं राज्यों के अंदर कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा स्थिति जो है वो बिगड़ती नजर आई थी। पंजाब के अंदर भी गोलाबारी देखने को मिली थी, राजस्थान के अंदर भी, यहाँ तक की और जम्मू कश्मीर के भी। तो इन्हीं जगह पर सबसे ज्यादा अब प्रधानमंत्री की तरफ से कदम जो है उठाए जा रहे हैं और इन्हीं तीनों राज्यों को सबसे ज्यादा मजबूती देने के लिए प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद राजीव, आपका तमाम जानकारियां हमसे जुड़कर साझा करने के लिए।